अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। डियर कैंडिडेट्स, आज जो हम सैम्पल पेपर हल करने वाले हैं वो है NTS GST 2012 का उर्दू का सेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि हम जनरल नॉलेज, सिंधी और पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन हल कर चुके हैं। अब जो इस क्लास में रहते हैं वो है इंग्लिश, इस्लामियात और उर्दू। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द करेंगे, लेकिन पहले आते हैं उर्दू की तरफ। तो जो उर्दू का पहला सवाल है वो मजमूई तौर पे इस पेपर का जो है वो 56 है और उर्दू का पहला सवाल है। उर्दू 56 से लेके 70 तक है, ठीक है, मतलब तकरीबन 15 सवाल उर्दू के भी हैं। तो पहला सवाल है तल्ख। तल्ख का मुतज़ाद क्या है? तल्ख लफ्ज़ जो ज़िद कड़वा है। तल्ख का मुतज़ाद है शीरीं, तर्श, कड़वा या नमकीन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है शीरी। तल्ख का जो मुतज़ाद है, अपोजिट है, वो शीरी होगा। बुलंद का मुतज़ाद क्या है? सिंधी में भी इसी टाइप का उनका मुतज़ाद बनता है। बुलंद है, उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है गहराई, ऊंचाई, पस्त या मोटाई। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, पस्त होगा। बुलंद व पस्त जब हम मरकब बनाते हैं तो भी इस टाइप का वो होता है, ठीक है। सॉरी, मरकब नहीं, लेकिन ये जो सिंधी में भी मैंने अपोजिट वर्ड अपोजिट 9th क्लास के पढ़वाए थे उसमें भी ये था। अच्छा, अब है आदिल। आदिल का मुतज़ाद है मुनसिफ, जालिम, मुनसिफ, जुल्म, जालिम या जज। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, जालिम, ठीक है। अगर अदिल होता तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होता वो जुल्म होता, लेकिन आदिल है तो उसका जो होगा वो जालिम होगा मुतज़ाद। अब आते हैं ग्रामर की तरफ। ये 3 जो शुरुआती सवाल थे 56, 57, 58 वो मुतज़ाद थे। अब ग्रामर पे आ गए ना। तो 59 ग्रामर पे उनका है कि जाया करता था डैश फ़ैल है। फ़ैल माजी मुतल्लिक, फ़ैल माजी जारी, फ़ैल माजी शक्या या फ़ैल माजी कंटिन्यूअस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फ़ैल माजी मुतल्लिक होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट। फ़ैल माजी मुतल्लिक, जाया करता था, कंफर्म है, ठीक है। तो अगर जा रहा होता तो कंटिन्यूअस इस्तमरारी, ठीक है। डाउट में होता तो शक्या, लेकिन यह है कि कंफर्म है तो जैसे हम कहते हैं ना पास्ट परफेक्ट, फ़ैल माजी मुतल्लिक, ये ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है कि शिगाफ के माना क्या है, ठीक है। तो ऊंचा, कान, कोना या दरार। तो शिगाफ का जो हम माना या सिनोनिम होगा वो ऑप्शन डी, दरार है। उसके बाद 61 पे आते हैं कि सदा डैश को कहते हैं। ऑप्शन ए है हमेशा, ऑप्शन बी है आवाज़, ऑप्शन सी है बुलाना और ऑप्शन डी है 100 साल। तो सदा जो है, अच्छा ये इसलिए थोड़ा है कि लोग शायद समझेंगे कि सदी तो 100 साल, क्योंकि उस वक्त थोड़ा पेपर का प्रेशर वैसे होता है ना। और दूसरा देखिए सदा, मतलब ये भी है ना कि ये सदा रहने वाली बात है, तो शायद हमेशा रहने वाली बात है। लेकिन सदा का जो करेक्ट सिनोनिम होगा आवाज़। वही बात है कि जिस बंदे को जिस सवाल में कंफर्म होगा तो वो तो समझ जाएगा, बाकी जिसको मेरी तरह बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो वो काफ़ी कुछ ऑप्शंस सिमिलर भी तो होते हैं ना। तो सदा का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आवाज़। अब 62 है कि लोहे की पोशाक जो जंग के दौरान पहनी जाती है वो डैश कहलाती है। ज़रा, सीम, ज़रा, आहन या गरारा। तो उसका जो सही ऑप्शन है आयन या गरारा, उसका सही ऑप्शन है ज़रा, ठीक है। पिछले ज़माने में जब तलवार से जंगें की जाती थी, आमने सामने आते थे पहलवान या जो मुजाहिद होते थे, और लोहे की एक पोशाक पहनी जाती थी ना डिफेंस के लिए, तो उसको हम ज़रा बोलते हैं। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 63 फिर ग्रामर पे आ गए कि पहाड़ से पहाड़ी इस्म डैश है। इस्म ऑप्शन है सिफत, मुसफ़र, मुकबर या मुसद्दर। तो उसका ऑप्शन बी होगा मुसफ़र। पहाड़ से पहाड़ी इससे मुसफ़र है, ऑप्शन बी मुसफ़र है। फिर ग्रामर क्वेश्चन नंबर 64, शहर कवायद की रूह से डैश है। ऑप्शन ए इस्म ज़रफ़ ज़मान, इस्म ज़रफ़ मकान, इस्म सिफत, इस्म आला। अब शहर के 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको स्लाइड्स में पीछे नज़र आ गया कि शहर 2 किस्म के शहर को होता है। शहर अगर सुबह वाला शहर है
तो इस्म ज़रफ़ ज़मान होगा। अगर शहर जादू वाला है ना, सहर व नशेब व फ़रेब, ठीक है, एक जादू का शहर होता है, ठीक है, तो वो जादू वाला शहर होगा तो सिफ़त होगा, और सुबह को जो शहर है तो उसमें इस्म ज़रफ़ ज़मान होगा। लेकिन मुझे जो थोड़ा यहाँ पे क्लिक होता है तो मेरे हिसाब से सिर्फ इस्म ज़रफ़ ज़मान है ना, ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अब 64 है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। इससे हम पाकिस्तान स्टडी में भी ले सकते हैं, जनरल नॉलेज में भी ले सकते हैं, सोशल स्टडी में भी ले सकते हैं। ये कोई टिपिकल उर्दू का सवाल नहीं है, लेकिन कोर्स में होगा तो इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। इट्स वेरी सिंपल, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा सौदा, हफीज़ जालंधरी और एहसान दानिश। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, हफीज़ जालंधरी। आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा है, और उसकी जो म्यूज़िक कंपोज की थी वो गुलाम अली चाकला साहब ने की थी, ठीक है। अब 66 जो क्वेश्चन है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जोड़ा मुकम्मल करें। ज़ोक व डेश। ऑप्शन है जीनत, खौफ, नाजुक, शौक। ये मुरक्कब है जो मैं पहले बोल रही थी, मैं थोड़ा वो हो गया था, ज़ोक को शौक, ठीक है। सिंधी में भी मैंने इसे आपको मुरक्कब बनवाए सिखाए थे, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शौक, ज़ोक को शौक, ठीक है। और फिर है कि ऑप्शन 60 क्वेश्चन नंबर 67, ये एक मुहावरा टाइप है। खुदा गंजे को डैश ना दे, टोपी, बाल, आईना या नाखून। खुदा गंजे को नाखून ना दे, ऑप्शन डी उसका सही जवाब होगा। फिर मुहावरा आता है 68 पे कि डूबते को डैश का सहारा, रस्सी का सहारा, दरख्त का सहारा, रज़ाकार का सहारा या तिनके का। डूबते को तिनके का सहारा है, या डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, ये भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी उसका सही जवाब होगा कि तिनके। फिर है ग्रामर, बानसीब में लफ्ज़ बा डैश है, साबका, लाहिका, इस्म मुसफ़र, इस्म सिफ़त। तो उसका जो सही है वो है साबका, मतलब बा पहले आता है तो साबका, बा बाद में आता तो लाहिका होता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, साबका। अब उर्दू का आखिरी सवाल है, देखिए डैश किस करवट बैठता है। ए मेंढा, बी बैल, 3 ऊँट, 4 ऑप्शन डी बकरा। तो उसका सही ऑप्शन है सी, ऊँट। देखते हैं या देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। तो ये जो उर्दू के 15 सवाल थे, इनमें से अगर देखा जाए तो 3 मुतज़ाद थे और 5 ग्रामर के थे। 3 मुतज़ाद थे, 5 ग्रामर थे और 2 मुहावरे थे, सॉरी बल्कि 3 मुहावरे थे। तो 3 मुहावरे थे और कोई 1-2 मीनिंग की थी, एक मुरक्कब था और कोई 1-2 अल्फाज की माना थी। तो अगर देखा जाए ऑल ओवर तो बहुत आसान पेपर था, ठीक है, और इतना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन बहरहाल हम IBA के पेपर की तरफ भी आएंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि IBA का पेपर, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, एक साइकोलॉजी होती है कि आप सोच रहे होंगे कि बस IBA का पेपर है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन IBA भी अगर कोर्स से लेगा तो इसी कोर्स में से होगा। यही सवालात रिपीट हुए हैं, IBA के पेपर्स भी हमने चेक किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ये ख़त्म करके और फिर IBA का 2018 का जो पेपर है वो भी हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्लास कैसा लगा इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और शबाना नवाज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए आगे काम करने के लिए, बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप सबसे पहले हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशन से आगाह हो सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह पढ़ते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अल्लाह पाक आपको अपने नेक मकासद में कामयाब फरमाएगा। अल्लाह निगहबान।